Assalamualaikum. Welcome to Knowledge Zone. So today we are going to discuss the temperature of atmosphere, high and low temperature, recording temperature. Okay, from the chapter number 2, as you know, energy from the sun. Take out page number 23, everyone. Come on. Bring a Celsius thermometer to the classroom. Note the temperature shown in the thermometer. This is the present temperature of air in your classroom. थर्मोमीटर से हम इजीली कोई रूम का कोई भी एरिया का हम टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, मालूम होता है कि टेम्परेचर रूम का कितना है. ओके, यू कैन यूज आल्सो इन योर रूम एंड इन योर डाइनिंग रूम और व्हाटएवर इन योर हाउस. यू कैन चेक आल्सो व्हाट द टेम्परेचर इन द रूम. एज यू सी द थर्मोमीटर, देयर इज अ फिगर ओवर देयर. ओके, measure the temperature for a week in different months throughout the year. You will able to see the temperature different that occur between the summer, winter, monsoon and other season. आपको बोला अगर आप टेम्परेचर हर महीने का अगर चेक करते रहेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि हर महीने में टेम्परेचर अलग अलग रहता, राइट? एक जैसा रहता नो ना, एग्जैक्टली. तो टेम्परेचर क्या रहता, अलग अलग रहता हर महीने में. समर में अलग रहता, विंटर में अलग रहता, रेनी में अलग रहता, ओके, मानसून में अलग रहता. तो टेम्परेचर क्या है, हर मंथ में अलग अलग रहता है, राइट ना. एंड साथ ही साथ उन्हें क्या बता रहा, हाई एंड लो टेम्परेचर. हाई एंड लो टेम्परेचर का मतलब यानी कि टेम्परेचर हाई हो तो कितना हाई हो सकता, लो रहा तो कितना लो हो सकता. आपकी बेसिक चीज बता देता हूँ. हाई रहा टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर हाई हो रहा उसका क्या मतलब होता, ये हॉटर से हॉटर होते जाता है, गर्म से गर्म. जितना टेम्परेचर हाई रहा, जितना टेम्परेचर लो रहा उतना कूलर से कूलर होते जाता. कूलर से कूलर यानी कि ठंडे से ठंडा, जितना टेम्परेचर नीचे जाते रहा. फॉर एग्जांपल अब 0 है, ओके, 0 डिग्री पे हमारा 0 डिग्री अगर रहा तो आइस गिरना शुरू हो जाती, यानी कि स्नो 0 डिग्री पे. और हमारे जो रेफ्रिजरेटर में, जो फ्रिज में जो फ्रीज रहता ना आपका फ्रीजर, वो फ्रीजर भी 0 डिग्री रहता, तो तब जाके बर्फ बनता. तो सोचो आप 0 डिग्री, अब इससे में 1 2 3 10 15 20 40 50, तो ये क्या हो रहा, टेम्परेचर हाई हो रहा. तो इसका मतलब जैसे जैसा ये टेम्परेचर बढ़ते जा रहा वैसा वैसा एटमॉस्फेयर क्या होता, हॉट बनता, गरम होते जाता. अब 0 से नीचे जा रहा, -1 -2 -15 -30 -45 -60, तो इसका मतलब माइनस में जा रहा टेम्परेचर. तो क्या होता जाता, ज्यादा कोल्ड हो जाता था, बर्फ गिरने के चांसेस रहते 0 डिग्री पे. तो 0 डिग्री पे बर्फ गिरता तो इसके नीचे का टेम्परेचर सोचो आप कि कितना ज्यादा सरद रहता, ठंडा रहता. Scientists have recorded to the highest and the lowest temperature reached on the earth. For example, the highest temperature recorded is from a place called Azizia in Libya, Africa, where in July 1922 the temperature reached 57.8 degrees Celsius. तो हाईएस्ट टेम्परेचर जो वर्ल्ड का रिकॉर्ड करे वो कहाँ का करे कहते, अजीजिया बोल के जगह है कहते. अजीजिया कहाँ पर है, ये अफ्रीका में. ओके, अफ्रीका में टेम्परेचर कितना देखा गया कहते, 58 डिग्री. ओके, कितना देखा कहते, 57.8 डिग्री सेल्सियस देखा गया कहते हाईएस्ट टेम्परेचर. समझा, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा. हमारे जो गर्मी होती है वो 40 डिग्री 45 डिग्री पे हमारे इतनी गर्मी होती है समर में, बोलो अप्रैल मई के महीने में. अब 57 डिग्री बोले तो आप सोच के देखो कितना ज्यादा हॉट में होगा वो टेम्परेचर. कब की बात है, ये रिकॉर्ड कब हुआ, ये 1922 में. एंड लाइकवाइज इन द प्लेस कॉल्ड वॉस्टॉक स्टेशन इन द अंटार्कटिका द टेम्परेचर फेल टू -89 डिग्री सेल्सियस इन जुलाई 1983. और वैसे ही सेम जब जुलाई 1922 में हॉट टेम्परेचर 57 देखा गया, तो वैसे ही उन्हें बता रहा वॉस्टॉक बोल के अंटार्कटिका में जगह है. अंटार्कटिका ऑलरेडी एक आइस सरफेस एरिया है. यहाँ पर देखा गया -89 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखा गया. कितना, -89 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखा गया यहाँ का. तो आप सोच के देखो, -89 बोले तो कितना, 0 डिग्री पे बर्फ गिरती. तो अंटार्कटिका में वॉस्टॉक स्टेशन में सेम जुलाई
1922 में देखे तो सोचो आप 1922 जुलाई में जब टेम्परेचर चेक करें सबसे ज्यादा हॉट वो कितना था 57 और सबसे कोल्ड टेम्परेचर जब जुलाई 92 में देखे वो कितना था -89 डिग्री। आप सोच कर देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा ठंड होगी, कितनी ज्यादा सर्दी होगी वो रीजन में, वो इलाके में। Do you know what is mean for the temperature be -5 degree Celsius or -89 degree Celsius? You read now when the water reach a temperature and 100 degree Celsius it start boiling। उन्हें बता रहा आपको कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाना चाह रहा हूँ -5 डिग्री सेल्सियस है और -89 डिग्री सेल्सियस है, तो ये समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा आपको कि ये कितना टेम्परेचर है। आपको मालूम होना चाहिए जब हमारा पानी उबलता तो कब उबलता कितने मालूम, वाटर बॉईल कब होता 100 डिग्री सेल्सियस पे होता। कितने 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो खाना पकता है तो कितने डिग्री सेल्सियस पे पकता हमें 100 डिग्री सेल्सियस पे पका तो तब जाके पानी क्या होता बॉईल होता पानी। और वैसे ही एट 0 डिग्री इट फ्रीज इनटू द आइस, और वैसे ही जब बॉईल 100 डिग्री पे होता तो 0 डिग्री पे क्या हो जाता कहते कोई भी चीज आइस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती। वाटर किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता आइस में, बर्फ में। कब 0 डिग्री टेम्परेचर पे। द लोवेस्ट मिनिमम टेम्परेचर इज -27 डिग्री -270 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कैन नॉट गो बिलो दिस। और हाईएस्ट यानी कि सबसे हाईएस्ट में भी लोवेस्ट यानी कि आखिरी जो देखा गया वो कितना कम देखा गया कहते हैं आपको मालूम है -270 73.16 डिग्री सेल्सियस इतना, और आज तक इससे ज्यादा कम नहीं हुआ करता टेम्परेचर। समझो बॉयज 0 डिग्री पे बर्फ गिरती तो -273.16 डिग्री सेल्सियस पे कितना दिखता होगा, राइट ना। सोच के देखिए आप तो कितना टेम्परेचर नीचे हो जा रहा है इसमें। एंड उसी के साथ व्हेन द टेम्परेचर रीच बिलो 0 डिग्री इट रिकॉर्डेड इन माइनस डिग्री, और एज यूजुअल 0 के नीचे जब टेम्परेचर जाना शुरू होगा तो हम उसको माइनस लगा देते हैं, यानी कि वो माइनस में जा रहा टेम्परेचर नीचे जा रहा। लुक एट द नंबर लाइन बिलो, यू कैन सी हाउ प्लस एंड माइनस नंबर आर मार्क्ड। जैसा कि इंटीजर्स में हम पढ़ते हैं ना मैथ्स में, एक लाइन होती है 0 1 2 3 4 एंड 5, फिर वैसे 0 के वो पार क्या शुरू होता -1 -2 -3 -4 -5। तो यानी कि 0 के ये तरफ नंबर बढ़ा तो क्या होता टेम्परेचर हॉट होता, राइट, और 0 के ये तरफ बना तो टेम्परेचर क्या होता कोल्ड होता, इस तरह से, राइट। रिकॉर्डिंग टेम्परेचर, अब टेम्परेचर को हम रिकॉर्ड कैसा करके बताते हैं, अब जैसा कि -273 या -89 डिग्री सेल्सियस या 57 डिग्री सेल्सियस कैसा मालूम होता, हम कैसा मालूम करते बोलते हैं। Note down the highest and the lowest temperature of the day by using 6 maximum and minimum thermometer। यानी कि 6 मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर से हम क्या करना, एक डे का क्या करना टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर लेना। रिकॉर्ड कर लेने के बाद एट द एंड ऑफ द मंथ, पूरा जब मंथ जब खत्म होता है एंड पे, ओके, नोट डाउन ऑल द मैक्सिमम टेम्परेचर and calculate the average maximum temperature for the place by adding up all the maximum temperature and dividing the total number of days। यानी कि पूरे एक दिन यानी कि महीने में 30 डेज है, तो हर दिन का टेम्परेचर क्या करते जाना, चेक करते जाना। और फॉर एग्जांपल डे 1 का टेम्परेचर आया 20, डे 2 का टेम्परेचर आया 28, डे 3 का टेम्परेचर आया 32, यानी कि पूरे टेम्परेचर्स को क्या करना है, ये आखिर में मंथ की एंड में ऐड कर लेके जितने भी मंथ में डेज है उसे क्या करना डिवाइड कर देना। फॉर एग्जांपल पूरा ऐड कर लेने के बाद हमारे को क्या मालूम हुआ कि भाई टोटल और टेम्परेचर क्या है 140 है, तो 140 को क्या कर देना, जितने भी महीने में डेज है उसे क्या करना 30 डेज है तो उसे क्या करना उसको डिवाइड कर देना। समझिए बात। तो इस तरह से हमको मंथ का एवरेज टेम्परेचर मालूम होता है, इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं टेम्परेचर को। इन दिस वे वी कैन गेट द एवरेज एंड मैक्सिमम टेम्परेचर एंड एवरेज एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द मंथ। तो इसे हम आपको एक एवरेज हाई टेम्परेचर मालूम होता है, एवरेज लो टेम्परेचर मालूम होता है मंथ का कोई भी। सी द बिलो द एवरेज मंथली टेम्परेचर ऑफ ईच मंथ फॉर हैदराबाद। हैदराबाद के कुछ टेम्परेचर पूरे जनवरी से दिसंबर तक लिखे और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था और मिनिमम टेम्परेचर कितना था बता। जैसा कि जनवरी में
मैक्सिमम टेम्परेचर यानी कि हाईएस्ट टेम्परेचर क्या था 28 और मिनिमम टेम्परेचर 16। और वैसे ही आप मई में देखिए, मई में हाईएस्ट टेम्परेचर कितना था 39 और लोएस्ट कितना था 26। तो इस तरह से हाई और लो टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं आप इजीली। ऊपर आप हैदराबाद का आपको एक वो भी दे रहा, आपको एक क्लिमोग्राफ बोलते हैं उसको, जिसके अंदर वो जो ब्लू लाइन है वो मैक्सिमम टेम्परेचर के टेम्परेचर कितना बड़ा मंथ में, और वो जो रेड लाइन है वो मिनिमम टेम्परेचर यानी कि कम से कम कितना जा रहा है टेम्परेचर, वो लाइन शो करते हैं। यूज द डाटा टेबल एंड पुट द प्लॉट ऑन द एवरेज मिनिमम मंथली टेम्परेचर फॉर हैदराबाद ऑन द सेम ग्राफ पेपर इन द विच द ग्राफ ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर टू ड्रॉन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग द फर्स्टली 2 मंथ हैव ऑलरेडी बीन डन फॉर यू इन द ग्राफ। यानी कि ग्राफ में शो करके बता रहा है आपको कि किस तरह से अगर टेम्परेचर मैक्सिमम है तो ब्लू लाइन से आप क्या करना है उसको ड्रॉ करना है ग्राफ में, और मिनिमम है तो रेड लाइन से उसको शो करना मैप में। तो इस तरह से हाई और लो टेम्परेचर्स रहते और टेम्परेचर को इस तरह से कैलकुलेट करते, पूरे महीने के टेम्परेचर से ऐड करके उसको किससे डिवाइड कर देते, पूरे मंथ के डेज से डिवाइड कर देते। तो तब जाके हम आपको एक एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर मालूम होता है, एक एवरेज मिनिमम टेम्परेचर मालूम होता है। ओके, so inshallah next topic inshallah we will discuss in the next class. Okay.